बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकान इमरान खान साहब ने रियासत के पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अडयाला जेल से रिहाई के बाद इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया दौर, एक नया बाब जो है वो शुरू होने जा रहा है। और ये खबर कहाँ से सामने आई है? ताकतवरों की कासत की जानिब से जो इस वक्त खुशखबरी दी गई है, उसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हलचल मचा के रखती है। आज छुट्टी का दिन था और आज जो दो बड़ी खबरें आई हैं कि छुट्टी के रोज़ एक फौजी अफसर को एक्सटेंशन दे दी गई है। आखिर किसको एक्सटेंशन दी गई है? उस ताकतवर शख्सियत को एक्सटेंशन देने की असल वजह, हकीकत क्या है और मकसद क्या था? मुकम्मल डिटेल्स वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और हुकूमती वज़रा की जानिब से जो पाक फौज के खिलाफ एक संगीन साजिश की गई है और एक संगीन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है, उस हवाले से भी मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज एक बार फिर से गुड कॉप और बैड कॉप कर रही है। और एक जानिब तो इस्टेब्लिशमेंट से प्यार की पिंगे बढ़ाई जा रही हैं और फिर दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ जो आज गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया है, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि इमरान खान साहब के हवाले से ये बात हो रही है कि उनको पेशावर जेल जो है वहां पर मुंतकिल करने की जो है वो उनको ऑफर की गई है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGCI फैसल रशीद साहब के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की 12 मार्च की रात को एक अहम तरीन मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात जो मैंने रिपोर्ट की, मैंने आपके सामने ब्रेक की, इससे पहले कोई भी यूट्यूब चैनल या मीडिया पर यह बात नहीं हुई, अभी तक ये खबर सामने नहीं आई। मैंने आपके सामने वो खबर रख दी और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बात खुलकर सामने आ गई कि अली अमीन गंडापुर साहब की दो अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। और वो मुलाकात की खबर मैं अपने यूट्यूब से ब्रेक कर चुका था, मैं अपने चैनल से ब्रेक कर चुका था। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने कहा कि हमें भीख नहीं चाहिए, वफाक से अपना हक मांगते हैं। और उन्होंने अपने आबाई इलाके में मीडिया से गुफ्तगू की, सूबे के हकूक से वफाक इनकार नहीं कर सकता, कौमें कर्जों से नहीं बनती, रियासत अपने अवाम को बुनियादी सहूलतें ना दे सकी तो क्या कहा जाए, महंगाई पर कंट्रोल करना लाजमी है जबकि अमनो अमान मेरी पहली तरजीह है, और सेहत कार्ड का दोबारा इजरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से दो मुलाकातें हुई, उन्हें सिर्फ मुल्क की फिक्र है, मुल्क सा जो कुछ किया गया इंतजार है कि साजिश कब बेनकाब होगी। एक साजिश के तहत मुल्क सा जो किया गया जल्द लोगों के सामने आ जाएगा और ये अब इंतजार है कि साजिशी किरदार कब बेनकाब होंगे। हमने इस्लाह करनी है और आगे बढ़ना है। अगर हम इंतकाम पर लगे रहे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। हमने मुआशरे को ठीक करना है और फिर हमने इस्लाह करनी है। अब जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इस वक्त अंदरूनी खाना जो लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि शेर अफजल मरवत साहब एक रॉन्ग नंबर हैं और ये ताकतवरों के मोहरे के तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर काम कर रहे हैं। तो उस खबर की तस्दीक होगी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुद ये बात कर रही है कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और इमरान खान को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और चाहे जो वकला की मुलाकातें करवानी हो, शेर अफजल मरवत इररेलेवेंट जो लॉयर्स हैं उनका नाम दर्ज करवा देते हैं ताकि इमरान खान को आइसोलेट करके उनको अकेला किया जाए और सियासी तौर पर उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो आज शेर अफजल मरवत साहब ने एक बार फिर से बहुत बड़ी खच मारी है और यूं कहूं कि इमरान खान की पीठ पर चूल्हा कौन है तो कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विस्ता दौर हुकूमत में बहुत करप्शन हो रही थी, लोग अरबोपति नहीं बल्कि खरबोपति बन गए। और शेर अफजल मरवत साहब जो है वो 17 साल जज रहे। अब 17 साल जज रहने के बाद जो है वो ये शख्स हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आया। और एक तो आप एक जज से हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और वहां पर आप 17वें 18वें 19वें ग्रेड के अफसर लग जाते हैं, तो एक चीज बड़ी गैर कानूनी थी, आप ऐसा कर नहीं सकते, कानून के मुताबिक ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी अहम चीज इसमें यह थी कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो खाने के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आए थे और वहां पर इन्होंने जो है वो अरबों खरबों की करप्शन की, जो मेरे पास जो है इंफॉर्मेशन पहुंची है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके शेर अफजल मरवत ओवरसीज पाकिस्तानियों को फोन कॉल करते हैं कि हमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसों के लिए पैसे चाहिए, हमने माइक्स लेने हैं, हमने स्पीकर लेने, हमने ये करना है, तो लिहाजा आप हमें लाखों में जो है वो डोनेशंस दें।
डोनेशंस मांगी जाती हैं शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से। मेरे इंतहाई करीबी लोगों से जनाब इन्होंने डोनेशंस मांगी, वो फ़ोन कॉल करके डोनेशंस मांग रहे थे, तो क्या वो करप्शन नहीं है? यानी कि शेर अफजल मरवत साहब जिस तरह से रॉन्ग नंबर हैं और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके MNA फिर पाकिस्तान के लोगों से पैसा इकट्ठा करना, ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करना। मैं आपके सामने एक शख्स का मकरू चेहरा हर बार बेनकाब करता रहा, लेकिन आप जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि यही वो शख्स है जो क्या नाम है इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहा है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो महमूद खान साहब हैं, जो पहले साबिक वज़ीर-ए-आला भी थे, उनकी एक जो है वो 25 लाख रुपए जो है वो रोजाना कमाते थे। और अली अमीन गंडापुर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 वज़रा की करप्शन से मुतालिक बता रहे थे। अब ये चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। और फिर दूसरी जानिब सऊदी जो वली अहद हैं, वो जल्द पाकिस्तान का जो है वो दौरा करेंगे। रमज़ान के फौरी बाद जो है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान कर दिया है और वो कुछ अहम तरीन मुलाकातें भी पाकिस्तान में आकर करेंगे। और मोहम्मद बिन सलमान पहले गैर मुल्की सरबराह होंगे जो जनाब पाकिस्तान में नई हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का दौरा जो है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले फ़ोन कॉल पर भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर जो है वो मुबारकबाद पेश की थी। अब आ जाएंगे पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नून लीग जो है वह घटिया प्रोपेगेंडा कर रही है, एक साजिश कर रही है। अब ये गुड कॉप और बैड कॉप क्या हो सकता है, आखिर इसकी हकीकत क्या है और आग से क्यों खिला जा रहे हैं? आज जनाब अता तारड़ जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लुब्बे लबाब था वो ये था कि इमरान खान और फौज, अवाम और फौज के दरमियान एक लड़ाई करवा कर हम इक़्तिदार की जो कुर्सी है उसको इंजॉय करें, हम जनाब अच्छे बच्चे बन जाएं और अवाम और फौज को लड़वाने की एक साजिश आज की। अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अमरीकी साजिश का नारा लगाने वाले आज अमेरिका की फुटपाथों पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं। शुहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और एक सियासी जमात पहले भी शोधा के खिलाफ तौहीन आमेज़ रवैया अख्तियार कर चुकी है। ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। सोशल मीडिया के हवाले से तमाम सियासी जमातों को एक चार्टर करना चाहिए। खवातीन के खिलाफ घटिया मुहिम और लोगों पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करने और हेडलाइन क्रॉस करने के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। आप भी के लोगों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो खवातीन हैं, उनके लोगों पर हाथ डाला, खवातीन के गिरबानों पर हाथ डाला। ख्वाजा आसिफ साहब ने बेतहाशा बार उस्मान डार की वालदा का गिरबान जो है वो जनाब उन्होंने जिस तरह से उनके गिरबानों पर हाथ डाला गया वो आप सबने देखा। और इससे पहले चौधरी परवेज़ साहब कैसर लाही उनके साथ जो कुछ हुआ सरेआम उनसे जनाब जो उनके गिरबानों पर हाथ डाला गया, रोड के ऊपर खड़ा होकर हाथ डाला गया, वो भी आपने देखा। तैयबा राजा की मिसाल आपके सामने, सलम जय साहिबा की मिसाल आपके सामने, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आपने तो औरतों की जो है वो जईती फेर दी। आपने बताया कि जनाब यहाँ पर जो हम चादर चादर का तकद्दुफ अमाल कर सकते हैं, आप घरों में सेफ नहीं बैठे, हम दरिंदे, हम जानवर, हम भेड़ बकरियां बाहर बैठी हैं आपको घरों में जो है वो रेड करने के लिए, और आपने हमारे घरों के अंदर रेड किया, मेरे घर के अंदर रेड किया गया। अब ये जनाब सारी सूरत हाल है। और उन्होंने कहा कि अवाम की ज़िंदगियों का आसान बनाना हमारा मिशन और अवाम के मसाइल का हल हमारी तरजीह है। तो ये चलें उनकी एक सियासी अप्रोच थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान ये दरार डालने की जो है वो कोशिश की है। और बेसिकली ये साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है, ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ है, ये साजिश पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ है, ये साजिश पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ है, जो हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी KPK में है, और जो शोधा खिलाफ बयान देते हैं उन दहशतगर्दों से उनका कोई जरूर कोई रास्ता होगा। सियालकोट में मीडिया से उन्होंने जो है गुफ्तगू की और कहा कि दहशतगर्दी ज़्यादातर अफगान सरजमीन से हमारे खिलाफ हो रही है, और जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं यही लोग इनको पनाह देते हैं, यानी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब जो है वो इशारा कर रहे हैं। और फिर ये ख्वाजा आसिफ साहब वो शख्स है जिसने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर ये कहा कि ये फौज हमारे नाखून खींच रही है, ये हमारा मांस चमड़ रही है, और इसी फौज ने हमारा खून पी लिया है, और ये 1965 आ रही है, 1971 आ रही है, कारगिल की जंग आ रही है। ये ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बात कर रहे थे। और इन्हीं के अपने लोग जब बात किया करते थे कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनकी टांगे कांपना जो है वो शुरू हो गई थी। तो आज ये जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के, पाकिस्तान की आवाम के खैर ख्वाह बने हुए हैं। और इसी इनकी लीडर जो मरियम नवाज़ हैं, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब भी हैं, उन्होंने यहाँ तक नारे लगा दिए थे कि ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। इनका जो सबसे बड़ा लीडर है
नवाज शरीफ साहब, उसने जो गुजरांवाला लाहौर के अंदर तकरीर की थी, बाहर से बैठकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो तकरीर की थी, ईंट से ईंट बचाने की बातें इन लोगों ने की थी, जनाब वो क्या था? और फिर आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था, वो क्या था? आपने मेमो गेट स्कैंडल, आपका डॉन लीग स्कैंडल आपके सामने था, आपने जो है वो दुबई में जाकर कहा कि पाकिस्तान की फौज डायरेक्टली बंबई हमलों के अंदर मास्टरमाइंड है, उसका जिम्मेदार कौन था? यानी कि ये पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। और फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। असद कैसर साहब ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन और प्रोपेगेंडा जो है वो करार दे दिया है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाक फौज के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। बड़ा अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको फौरी तौर पर जो है रिस्पॉन्ड किया। और यहाँ पर शीरत अल मरवा साहब जैसे कोई घटिया इंसान होता तो उसने फिर वही पाक फौज के खिलाफ जो है वो जानबूझकर स्क्रिप्टेड साजिश करनी थी ताकि पीटीआई जो है उसको कमजोर किया जा सके। अब आज है कि एक फौजी अफसर जो है उनको एक्सटेंशन दी गई है। आज छुट्टी का रोज था और छुट्टी के दिन ही एक तो एक्सटेंशन की बात हो रही है, चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब की कि एक कानून के तहत एक तरमीम होगी और उस तरमीम के बाद चीफ जस्टिस साहब को भी एक्सटेंशन दे दी जाएगी, क्योंकि एक रिवार्ड दिया जाएगा जो नौकरी की है, जो खादम वो बना है, इस निज़ाम का जो नौकर बना है, जो लंबा लेटा हुआ है, तो जाहिर है उसको फिर रिवार्ड तो मिलना ही मिलना है। एक एक्सटेंशन तो उनकी है, लेकिन उसके ऊपर अभी बाकायदा फैसला नहीं हुआ। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फौजी अफसर हैं, आपने देखा कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलती रही और फिर DGISI को भी एक्सटेंशन इन लोगों ने दे दी। आज जनाब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद संधू साहब जो हैं उनको शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है। कल वो रिटायर होने जा रहे थे 18 मार्च को, और रिटायरमेंट से एक दिन पहले आज उनको एक्सटेंशन दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी एयर चीफ जो है उनको एक्सटेंशन दी गई है, और अब वो 1 साल के लिए मजीद एयर चीफ बन जाएंगे। और ये एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर ने दी, और अब ये खत जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज हैं, उनको ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब नहीं बल्कि जरदारी साहब जो हैं उनको पहुंचाया गया है। और जनाब वो अब इस खत के ऊपर जो है वो असम्बली के ऊपर दस्तखत कर देंगे, और जो एयर चीफ मार्शल साहब हैं उनको 1 साल की मजीद अयाशी करने का वक्त जो है मिल चुका है। और फिर जनाब दूसरी जानिब अडयाला जेल से रहाई के बाद जो है इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान एक मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हुआ। ये मामला क्या है? अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात, और फिर मैंने आपको बताया कि वो DGCI फैसल नसीब साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब के साथ उनकी मुलाकात, और मुलाकात के फौरी बाद आज इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाना। तो ये आपको मैं बता रहा था कि ये मैसेज जो है कन्वे किया जा रहा है। कुछ अहम तरीन शख्सियात का पैगाम अली अमीन गंडापुर साहब जो है इमरान खान के पास अडयाला जेल लेकर गए हैं। तो आज मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ, शहीर राइस साहब जो हैं वो आप सबको पता कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं और ताकतवरों के बड़े करीब भी हैं। तो जनाब वो कहते हैं कि अब जो इंतखाबात हैं वो हो चुके हैं, अब हालात को नॉर्मल करना चाहिए, और हालात को नॉर्मल करने के लिए इमरान खान को कैद से निकालना होगा और उनको बनीगाला में फिर जमान पार्क में नजरबंद कर दिया जाए और फिर उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। और मुज़ाकरात की जो है वो इमरान खान सबको ऑफर्स की जा रही हैं, बार बार ऑफर्स की जा रही हैं कि आए जनाब आकर बैठ कर बात करते हैं। तो अब ये मामला जो है फिर आप उसको डिफ्यूज़ तो करना है, सूरत हाल को बदलना भी होगा, और इमरान खान को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस नहीं कर सकते हैं। और आप अडयाला जेल में रखकर वो निज़ाम के ऊपर मजीद भारी है, वो निज़ाम की सांसें बंद कर चुका है, वो निज़ाम को नंगा कर चुका है। जब आप उसको बाहर निकाल देंगे अडयाला जेल से, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाम ऐसी सड़कों के ऊपर निकलेगी कि अडयाला जेल से निकलते हुए जमान पार्क पहुँचते हुए इमरान खान साहब को तो शायद 2-3 हफ्ते लग जाएँ, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब आप उससे मुज़ाकरात कर रहे होंगे। अगर आप उससे मुज़ाकरात नहीं करते तो पाकिस्तान आप जो है उसमें वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी जो आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले जो है शुरू हुई थी और आज तक जो है वो जारी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।